नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव को कर्म प्रधान देवता कहा जाता है। यानी कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से वे दंड देते हैं। बहुत सालों के बाद एक महत्वपूर्ण योग बल रहा है जो यह दर्शाएगा कि जिनके कर्म अच्छे हैं वो तो सुखी रहेंगे, परंतु जिनके कर्मों में दाग है वो सावधान हो जाइए, अन्यथा शनिदेव क्रोधित हो जाएंगे। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हम आपको पहले ये बदलाव बताने वाले हैं कि बुधादित्य योग जो बन रहा है बुध राशि के साथ मीन राशि में प्रवेश से, उसका वृश्चिक राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंत में आपको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या उपाय आजमाने हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, और चमत्कारिक मंत्र देंगे दो जिनकी शक्ति बेमिसाल है, अपरंपार है। तो सभी भक्तों से यही निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपके लिए बहुत किफ़ायती है। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जो बुधादित्य योग बन रहा है उसके चलते उसी काम पर अधिक ध्यान दीजिए जो आपको अति प्रिय हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वही दूसरी ओर कमजोर पहलुओं को भी मजबूत ही रखना होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो बॉस के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी, इसलिए कार्यों को पूरा करके ही रखें। और व्यापारी वर्ग, वाकपटु ग्राहकों से बहुत ही सावधान रहे, नहीं तो वे आपको ठग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि मेडिकल क्षेत्र में कारोबार करते हैं तो आपको लाभ होगा। सेहत में, आहार में फल, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज तथा दूध का इस समय आपको अधिक सेवन करना है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, सभी के साथ तालमेल बनाकर चले। आपका क्रोध किसी को मानसिक तौर पर चोट पहुंचा सकता है, इसलिए गुस्सा कम रखिए। और फाइनेंस का काम करने वाले पैसों के लेन देन पर विशेष ध्यान रखें। लापरवाही आप पर प्रसन्न चिन्ह उठा सकती है, इसलिए लापरवाही न कीजिएगा, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बुधादित्य योग बन रहा है उसके तहत लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसी के साथ व्यापारी वर्ग, काम के किसी भी प्रकार का जोखिम लिए बगैर धैर्य के साथ करे, नहीं तो काम के अस्त व्यस्त होने की आशंकाएं हैं। जिन लोगों को चल रही पेथी से आराम नहीं मिल रहा है वह एक बार पुनः बीमारी का परीक्षण करा लीजिए। रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हो तो पूरे परिवार को महादान करना ही चाहिए। सर्वप्रथम दिमाग को शांत रखना जरूरी है, और कला जगत से जुड़े लोग कड़ी मेहनत करें, जल्द ही अच्छे परिणाम की आपको प्राप्ति होगी। छोटा हो या बड़ा, यदि कहीं से ऑफर आता है तो उसे स्वीकार कर लीजिए, हो सकता है यही आपकी सफलता की प्रथम सीढ़ी हो। कभी कभी इंसान भूलवश उसे पहचान नहीं पाता, परंतु हम आ गए हैं आपको सही दिशा दिखाने। आजीविका के क्षेत्र में टारगेट पूरा होने की संभावनाएं हैं। व्यापारी वर्ग मेहनत तो दिन भर करेंगे, लेकिन मुनाफे को लेकर के कोई विवरण नहीं होगा। ग्राहकों की मांग पर गौर करें। हेल्थ में नसों का खिंचाव आपकी परेशानी का कारण होगा। अब संतान की छोटी छोटी गलतियों पर भी नजर रखनी होगी, अन्यथा उनकी गलतियां और बढ़ती चली जाएगी और यह गलत संगति का रूप भी ले सकती है। इसी के साथ दोस्तों, खर्चों में बढ़ोतरी की आशंकाएं लग रही है, तो वही दूसरी ओर मानसिक रूप से और जेब से दोनों पर ही भार बढ़ने वाला है, इसलिए अनावश्यक रूप से खर्च करने से बचिए। वीडियो धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। अभी सावधानियां बताने वाले हैं, जो गलतियां करने वाले हैं उसे आप बच जाएंगे। और अंत में तो उपाय और मंत्र है ही। कहने का मतलब है पूरी वीडियो अति महत्वपूर्ण है, थोड़ा समय और दे दीजिए, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, अंत तक देखिए। बिजनेस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है वे बहुत ही सावधानी रखें। जी हाँ दोस्तों, छोटी लापरवाही बड़ा रूप ले सकती है। फीवर जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है, और घर की महिलाओं को गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपने मूल सिद्धांतों को ताक न रखें। काफ़ी दिनों से लोन लेने के प्रयास में हैं, तो इस क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल होती दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो ऑफिस से ब्रेक लेते हुए आराम को महत्व दे, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
कार्य भी बिगड़ जाएगा। खुदरा व्यापारियों को उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए जिससे उनका काम जल्दी और सरल तरीके से हो जाए। इसी के साथ जहां एक और पुराने विवादों का निपटारा होगा तो वहीं दूसरी ओर नए संपर्क स्थापित होंगे। तो है ना बहुत बढ़िया बात। जिन लोगों का पैसा किन्हीं कारणों से रुका हुआ था उनको इस और शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, खासकर रेलवे से संबंधित नौकरियों के लिए, उनको भी इस और शुभ सूचना मिलने वाली है। ऑफिस में महिला सहयोगियों से बनाकर रखे उनकी नाराजगी वर्तमान समय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, कार्य प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए तो वही रुचिपूर्ण कार्यों में मन लगाना होगा। उच्च पद मिल सकता है, कार्य बनने में मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए कल इन कार्यों को पुनः आप कर सकते हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, कार्य की इम्पोर्टेंस को कम न करें। हो सकता है जो कार्य छोटा दिखता है वही भविष्य में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाए। बिजनेस से जुड़े लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि सोचा गया मुनाफा मिलने में थोड़ा संदेह बन रहा है। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए खान पान में परहेज करें, बाहर का भोजन ठीक नहीं है। बाहरी आडंबरों से आपको दूर रहना है, यानी किसी को दिखाने के लिए शो ऑफ करना आपकी छवि को धूमिल कर सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में आकर किसी को भी अपशब्द न कहे। ऑफिशियल कार्यों में निगाहें बनाए रखनी होगी, कार्य की गुणवत्ता पर भी पैनी निगाहें रखनी होगी। व्यापारी वर्ग अपने धन को नियोजित तौर पर खर्च या कहीं निवेश कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होगा। जी हाँ दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। सकारात्मक पहलुओं को देखें, न कि नकारात्मक चीज़ों पर गौर करें। किसी की बातों पर ओवर चिंतन मानसिक तौर पर आपको विचलित भी कर सकता है। जो लोग रिसर्च पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों का कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं हैं और बिजनेस से जुड़े लोग कार्य इसलिए सरलता से कर पाएंगे क्योंकि कड़ी मेहनत नहीं बल्कि भाग्य आपके साथ है। हेल्थ में चेस्ट इन्फेक्शन की आशंकाएं हैं, सावधान रहिएगा। और दोस्तों, यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामानों की देखरेख विशेष तौर पर कीजिए। खोने व चोरी होने की आशंकाएं हैं। बेवजह के कर्ज लेने से बचिए और वही स्वास्थ्य से संबंधित निवेश करने के लिए दिन बहुत ही उपयुक्त है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ व अधीनस्थों के साथ तनातनी हो सकती है, कार्य का प्रेशर रह सकता है और जो लोग टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं उन्हें कुछ हद तक नुकसान भी हो सकता है। जो लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाए उनसे दूरी बनाकर रखें। ऑफिस में बड़े अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो सकती है, बात बढ़ने पर अपना ही नुकसान होगा, इसलिए सावधान रहिए। और कपड़ों का कारोबारी ग्राहकों को अट्रैक्टिव ऑफर दीजिए, तभी आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम जरूर करें और दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को जोड़ना बेहद ही लाभकारी रहेगा। घर को सुंदर रखना ही काफ़ी नहीं, वर्तमान समय में उसकी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना बहुत सही होगा। रुके हुए काम बन सकते हैं और लाभ को कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव करने से बचें। कानून की ओर से कठोर कार्यवाही होने में कोई संदेह नहीं है और जो लोग शोध वर्ग कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए समय बहुत ही उपयुक्त लग रहा है। ऑफिस के चतुर्थ श्रेणी को कोई उपहार भेंट कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग मनोबल बिल्कुल भी कमजोर न होने दे क्योंकि व्यापार में घाटे की स्थितियां मनोबल कमजोर कर सकती है, परंतु आपको यह समझना होगा कि अगर आप व्यापार करते हैं तो इस प्रकार की हरकतें आपके साथ बहुत ही सामान्य हैं और आपको इसे सहना भी आना चाहिए। अब दोस्तों, समय आ गया है उन उपायों के बारे में बात करने का जिन्हें आजमा कर, जिन्हें कर कर आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी प्रकार का दोष होगा उसे खत्म कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, इन उपायों को करने से भी यह ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपने कर्मों में सुधार लाइए, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव आपसे यूं ही हमेशा सर्वत्र प्रसन्न रहेंगे। सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहते हैं। मान्यता है कि शनिदेव मनुष्य को अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से फल देते हैं। कहते हैं शनिदेव जिस पर अपनी कृपा दृष्टि बना देते हैं वह सुख सुविधाओं से भर जाता है। अगर आप भी शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आइए हम आपको कुछ आसान से उपाय बता देते हैं। कहते हैं सूर्योदय के पहले पीपल की पूजा करने से पहले शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ पर तेल में लोहे की कील डालकर आपको चढ़ाना चाहिए। कोई महंगा उपाय नहीं है, सस्ता सा उपाय आपका
जीवन बदल सकता है। कहा जाता है कि रविवार को छोड़कर लगातार 43 दिन तक शनिदेव की मूर्ति पर तेल अर्पित करने से आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत आपको 7 बार लपेटना है और इस दौरान शनि मंत्र का जाप करना है, जो वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन उपवास और दान भी कर सकते हैं। कहते हैं काली गाय को उड़द तेल या तिल खिलाने से भी शनिदेव शांत रहते हैं और जो दोष होता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि शनिवार को शनिदेव के मंदिर में काले रंग के चप्पल जूते पहन कर जाइए और घर जब आ रहे हैं तो नंगे पैर लौटिए। कहा जाता है कि जिन लोगों पर ढेया या साढ़े साती चल रही होती है उन पर शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने से भी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने के बाद उसकी परिक्रमा करने से आपको शनिदेव का प्राप्त होता है आशीर्वाद। तो वीडियो में बताए गए ये 7 उपाय ज़्यादा धन का खर्चा नहीं करवाने वाले हैं। सामान्य से उपाय हैं जिन्हें आप चंद रुपयों में कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, दोषों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। परंतु कर्म सही कीजिएगा, कर्म का फल यही के यही प्राप्त होगा। और कहते हैं काम नहीं बन रहा तो कर्मों में अच्छी लाइए आदतें। इसी के साथ 2 मंत्रों की बात कर लेते हैं। तो पहला मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। फिर से दोहरा रहे हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और दूसरा सरल सा मंत्र है ओम शह शनिश्चराय नमः। ओम शह शनिश्चराय नमः। जी हाँ दोस्तों, इन 2 मंत्रों की ताकत अपरंपार है, शक्तियाँ भी चमत्कारिक है। और अगर आप शनिवार के दिन कोई भी उपाय करते हुए इनका जप करते हैं या यूँ भी आप इसका शनिवार के दिन जप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात की किस प्रकार से आप शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्रोधित होने से बचा सकते हैं। और वीडियो अति महत्वपूर्ण थी, लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।